काशवी प्लीज, आगिल ने मुझे अपने शरीर के अंदर डाल दिया है। ये कोई बहुत बड़ी साजिश है उसकी और बालवीर की जान खतरे में हो सकती है। मुझे जाने दो प्लीज प्लीज काशवी। अरे अरे इवा छोड़ दो इवा को। प्लीज इवा को छोड़ दीजिए। माफ करना, बालवीर की जान खतरे में, वरना मैं ऐसा नहीं करती। ईवा को कुछ नहीं होगा, बस मुझे जाने दो। आगिल, इवा को नहीं 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 नहीं, इवा को छोड़ दो। बालवीर को बचाना है मुझे काशवी, प्लीज जाने दो। बीना तो तौबा से भाग सकती है लेकिन बच नहीं सकती। तूने मेरे सुंदर मुखड़े को काला बंदर जैसा बना दिया था ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। वाह मेरी भांजी, तुमने जो कहा था वो कर दिखाया। ये झूठ बोल रहा है काशवी, मैं बेनाम हूँ। ओहो, गलती हो गई मुझसे, मैं भूल गया कि काम हो चुका है। काशवी, ये बेनामी है, आगे नहीं है। काशवी तुम इसकी बात मत सुनो, ये आगिल के लिए काम करता है। तू चुप कर। तू चुप कर। काशवी, इसकी सुनो मेरी मत सुनो, ये बेनाम है, आगिल नहीं है। चाची, ये तो वही है ना जो उस दिन अपने घर आया था। और हाँ, इसी ने हमारी बस हाईजैक करने की कोशिश की थी। ए भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों हम सबके पीछे पड़े हुए हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे भांजी के पीछे क्यों पड़े हो? भांजी फिक्र मत करना, मैं आ गया हूँ तुम्हें बचाने। ये देख रहे हो, ये है बिजली के करंट का डंडा। ये जिसको भी छू लेगा ना, वो करने लगेगा डांडिया। फिक्र मत करो भांजी, ये डंडा कर देगा सबको ठंडा। देखा देखा नमूना, मुझ जैसा महाबली इसके झटके से हिल गया तो सोचो तुम लोगों का क्या हाल होगा। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो भांजी। ए कार्टून चुप। अब तू और तुम्हारी भांजी दोनों हमारी कैद में है। अब तुम तभी निकलोगे जब बालवीर आएगा, समझे? हाँ भांजी, मुझसे गलती हो गई, मेरी वजह से हम पकड़े गए, मुझे माफ कर दो। ये मुझे जानबूझकर यहाँ रोक रहा है। जरूर इसके पीछे आगिल का कोई बड़ा मकसद होगा। पता नहीं बालवीर किस हाल में होगा। कार लोग, कितनी खौफनाक और बदसूरत जगह है। तभी तो कहते हैं ना, ब्रह्मांड में अगर कहीं नर्क है तो वो यही कार लोक में है। मजा आएगा अब जब बालवीर इस जहन्नुम में जलेगा। सिर्फ मजा नहीं आगिल, महामजा, आनंद नहीं परम आनंद। एक तो बालवीर को मरते हुए देखना, और वो भी उस पे हमला किए बिना, कोई वार किए बिना। बिल्कुल सही कह रहे हो सुषमा। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा आगिल कि हमने हमला किए बिना ही अच्छाई के रक्षक, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महानायक बालवीर को मार गिराया। चाल सुषमा, चाल। ये आगिल के दिमाग की चाल है, ये आगिल का बुना हुआ जाल है।
ये बालवीर की सबसे बड़ी दुश्मन आगिल का कमाल है कि आज बालवीर हारेगा और आगिल जीतेगी। इतनी जोर से अपना नाम मत लो आगिल। यहाँ तुम आगिल की हैसियत से नहीं, बेनाम की हैसियत से। अगर किसी को पता चल गया कि तुम बेनाम नहीं आगिल हो, तुम दोनों यहाँ चुपचाप बैठे रहो। मेरी भांजी आगिल की कसम है ना आगिल। काशी प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें याद है वो ब्लैक होल, हाँ, जहाँ पर मैं जख्मी पड़ी थी? मैंने तुम्हें सिखाया था कि बालवीर की मदद कैसे करनी है। अब ये तो तुम्हारे और मेरे बीच की बात है ना, किसी को नहीं पता। अगर मैं आगिल होती तो मुझे ये बात कैसे पता होती? सोचो जरा। ये तो लुटिया डुबो देगी, कुछ करना पड़ेगा। तो सही कहा इसने। तुम्हारे और बेनाम के बीच की बात इसे कैसे पता हो सकती है ना? हाँ, मैंने माना कि आगिल किसी की भी मेमोरी चुरा सकती है, लेकिन ये तो आगिल है ही नहीं। माफ करना आगिल मतलब बेनाम। पता नहीं मेरी जुबान क्यों फिसल जाती है। काशवी, अरे मेरे पे भरोसा मत करो, मैं हूं ना, कुछ भी बड़बड़ करते रहता हूँ। आगिल बेनाम बेनाम आगिल, ये बेनामी है ना बेनाम? काशवी इसकी बात मत सुनो, ये तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। मैं बेनाम ही हूँ काशवी। सही कहा ये। चुप हो जाओ दोनों, चुप। अब जब तक बालवीर नहीं आ जाता तब तक तुम दोनों यहाँ चुपचाप बैठे रहो। काशवी सुनो, तब तक देर हो जाएगी। काशवी, बालवीर को मेरी जरूरत है। काशवी, काशवी, बेनाम तुम आगिल नहीं हो, ये सच कोई नहीं मान सकता। बालवीर मानेगा। बालवीर को अपनी माँ को पहचानने के लिए किसी चेहरे की जरूरत नहीं, वो मुझे बिना देखे भी पहचान लेगा। क्या कहा तुमने? वो तुझे बिना देखे पहचान लेगा? अरे आगिल तेरा चेहरा पहनकर बालवीर से मिल चुकी है और तेरा बालवीर उसे अपनी माँ मान चुका है। क्या आगिल ने मेरा चेहरा चुरा लिया? हाँ! अब वहाँ वो बालवीर की माँ बनकर उसको अपने इशारे पे नचा रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। और उसी के हुक्म पर बालवीर क्रिंकार लोग गया है अपने पूज्य पिताजी को वापस लाने। डूब गई ना तेरी लुटिया। बालवीर, ये क्या कर रहा है तू? तेरे पिता अगर वापस आ गए तो प्रलय आ जाएगा। पहली बार मेरा दिल ये दुआ कर रहा है कि तू इस मिशन में कामयाब ना हो। बस चंद लम्हे और सशमाग, कुछ ही पलों में मैं शाश्वत लोक की सबसे ऊंची इमारत पर जाकर अपना रूप बदलकर चीख चीख कर कहूंगी कि मैं बेनाम नहीं, आगिल हूं। अब ये पूरा शाश्वत लोक मेरा होगा, इस पर अब मेरा ही कब्जा होगा। मैंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा कि जीत से पहले जीत का जश्न नहीं मनाते आगिल। हाँ, बेनाम आइए, क्रिंकार लोक में आपका मनपसंद प्रोग्राम शुरू हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं बालवीर को ये गलती नहीं करने दूंगी। तुम बेकार में मेहनत कर रही हो बेनाम। तुम्हारी शक्तियां तो तुम्हारे पास है ही नहीं। जब तक हमारी दी हुई दवा का असर तुम पर रहेगा, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। डूब गई ना लुटिया। काशी,
नहीं आगे भागने की कोशिश मत करना, वरना ये तुझे मार देगा। काशी, मुझे मत मारना। भागने की कोशिश मैं नहीं कर रहा था, भागने की कोशिश तो ये मेरी भांजी आगिल कर रही थी। भांजी, भांजी बताओ ना, तुझे अपनी मामा की कसम। काशवी का ये क्या कर रही हो तुम? तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? काशवी, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये क्या किया तुमने? तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? नाटक बंद कर। मुझे पता है कि ये बेनाम है। किस गधे ने बताया तुझे? तूने। मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सब सुन लिया। हाँ, बालवीर उसे अपनी माँ मान चुका है। ये सच में गधा हूँ मैं, काज घोड़े की तरह मेरे जुबान पर भी लगाम होती। बेनाम, ये सब क्यों किया है आगिल ने? अब ये सब बताने का वक्त नहीं है। मुझे बालवीर को रोकना होगा। अगर उसने अपने पिता को आजाद करा दिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्रिंकार लोक को बालवीर का प्रणाम। रहे शाश्वत। मैं यहां तक तो पहुंच गया, लेकिन पता है मैं यहां पर क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे अपने पिताजी को आजाद करना है। आगिल और कुछ बुरी शक्तियों ने मेरे पिताजी को यहां धोखे से कैद किया है, लेकिन मैं अपने पिताजी भस्म को यहां से आजाद करा कर ले जाऊंगा। आगिल चाहे लाख कोशिशें कर ले, चाहे हजारों मुश्किलें बिछा दे, लेकिन आज बालवीर ना रुकेगा, ना थकेगा, ना झुकेगा। बेनाम, आगिल ने हिमबाश लोक में आपका रूप बदलकर आपको आगिल बना दिया और कुछ टाइम के लिए आपका जादू भी बंद कर दिया। ऐसे में आप बालवीर को कैसे बचाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है काशवी। मेरा जादू भी काम नहीं कर रहा है। शाश्वान लोक में संदेश भी नहीं भेज पा रही हूँ। लेकिन इस वक्त क्रिंकार लोक में बालवीर को अपने पिता को जिंदा करने से रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बालवीर ने भस्म को जिंदा कर दिया तो वो जिंदा होते ही सबसे पहले बालवीर को मारेगा। गॉड। अरे पगलियो, बस मैं वहाँ बालवीर को खत्म कर देगा और मैं यहाँ तुम दोनों को। हाँ उन्मा, तुम वापस बाहर कैसे आ गए? तुम्हें तो हमने कमरे में बांध कर रख दिया था ना? है यही सोच रही हो ना? यही पूछोगी ना तुम पगलियो? अरे पगलियो, सब्जियों रस्सी को काटने के बाद चाकू को ठिकाने लगाना पड़ता है, क्योंकि वो किसी और के हाथ लग गया ना तो वो तुम्हें ठिकाने लगा सकता है। अरे 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 बदनाम, बेनाम, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? अरे भूल गई क्या? हमने तुम्हारा जादू बंद कर दिया है। ऐसे ठुस ठुस करने से हम पर जादुई हमला करके कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। तौबा तौबा, इस वक्त हम बहुत बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं। तुम्हारी ये बेवकूफी भरी बातें सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। देखो तौबा तौबा, तुम आज नहीं बच पाओगे। अरे रुको 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 रुको, अगर मुझे भागना ही होता ना तो मैं वहाँ ऊपर कमरे से खिड़की से छलांग लगा के भाग जाता ना। अरे यूं बहादुर की तरह तुम्हारे सामने आया हो तो कुछ तो कारण होगा ना। अरे मैं रस्सी काट कर भाग रहा था ना तो मुझे याद आया, अरे 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 पगले, तौबा तौबा, तू इन बेवकूफों से डरकर क्यों भाग रहा है? अरे भूल गया क्या? तेरे पास तो एक स्पेशल जादू है, जादुई छर्रा। हिप हिप हुर्रे,
थे मेरे पास ये जादुई छर्रे, अब तुम लोग गए रे। ये तो हिम्बाश लोक का सपनांत अंतांत जादू है। एकदम सही पकड़ा बदनाम। मेरा मतलब है बेनाम, हिम्बाश लोक का सबसे मशहूर, असरदार, खतरनाक, सपनांत अंतांत जादू है। बेनाम, ये कौन सा जादू होता है और ये हम पर क्या असर करेगा? ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आओगे, मारे जाओगे। अरे तुम्हारे अपने ही तुम्हें वहाँ पर मार डालेंगे। काशवी, ये पागल हम पे छर्रे फेंकेगा। किसी भी कीमत पर लगने मत देना, छूने मत देना। भागो। बच गई। काशवी, गए तुम दोनों, गए मरने के लिए सपनों की दुनिया में। अब तुम वहां से वापस नहीं आओगे। तोबा तोबा, आज तूने तो कमाल कर दिया। तुझे हमेशा सही लगता है कि तू ही भगवान है। ये क्या? यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल तो कई गुना ज्यादा है। अपना पैर भी ठीक से नहीं उठा पा रहा। जोड़कर इसे पार करना होगा। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल तो हर पल बढ़ता जा रहा है। मुझे आगे बढ़ते रहना होगा, ना ये बल मुझे यहीं पर चिपका देगा और मैं पिताजी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ये क्या है? आज फंसा ये बालवीर। लगता है पहले पड़ाव पे ही जनाब बालवीर दम तोड़ देंगे। सशमाक, आंखें यहीं गढ़ाए रखो। ठहाके मारने में कहीं तुम वो पल देखना न चूक जाओ जहां अभी धमाका होगा और बालवीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। अगीर, दिल करता है कि जल्द से जल्द मरते हुए देखूं इस बालवीर को, और ये भी दिल करता है कि आखिरी पड़ाव तक तड़पते हुए पहुंचे और फिर हमारी आंखों के सामने बूम, तब हम जीते तो जीत का मजा दुगना हो जाएगा। शशमाग, जीत तो हम तभी गए थे जब बालवीर ने श्रृंगार लोक में अपना पहला कदम रखा। वहां से क्या ही जिंदा लौटेगा। अगर वहां से जिंदा वापस आया जा सकता तो मैं पहले ही भस्म को खुद छुड़ा कर ले आती। बालवीर श्रृंगार लोक में नहीं, अपनी मौत के जाल में फंस चुका है।
अब बस देखते जाओ बालवीर की मौत। बेनाम, ये तो हमारी ही मॉडर्न कॉलोनी है। हाँ काशवी, और अब हमें यहाँ कोई अपना मिलेगा जो हमें जान से मारने की कोशिश करेगा। बहुत ही खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। हमें यहाँ से बचकर निकलना होगा और बालवीर को भी बचाना होगा, वरना वहां बालवीर और यहाँ हम सबके सब मारे जाएंगे। बेनाम, ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। और तौबा तौबा ने हमें अपने सपनांत एकांत जादू से कहाँ भेज दिया और क्यों? बेनाम, अब क्या करें? आपके पास तो अपना जादू भी नहीं है। हम अपनी दुनिया में वापस कैसे जाएंगे? हाँ काशवी, कोई है यहाँ आसपास ही, और हमारे लिए खतरा हो सकता है। आ गया, कोई धरती लोक से आ गया मेरे हाथों, मेरा शिकार बनके मरने के लिए। मेरी ही दुनिया में कोई आ गया।